आज ही हम आपको एक ऐसे बिल्डर की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि इसने बायर्स को किस तरह से चूना लगाया, धोखे में रखा। एक बार फिर होम बायर्स के साथ धोखा हो रहा है और एक बार फिर से उनका शोषण करने की कोशिश की जा रही है। मामला ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ बिल्डर के प्रोजेक्ट गौड़ सिटी का, जहां बिल्डर की मनमानी के खिलाफ बायर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई पहुंच चुके हैं। आखिर क्या वजह है जो इन बायर्स को बिल्डर के खिलाफ सीसीआई जाना पड़ा है? रिपोर्ट देखिए। सिर पर छत हो ये सपना हर किसी का होता है, और हो भी क्यों ना, छत के नीचे ही एक घर बनता है। लेकिन जब अपने घर का सपना देखने वालों का ये सपना टूटने के कगार पर आता है तो मचता है कोहराम, और ऐसा कोहराम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अक्सर मचता रहता है। एक बार फिर से मचा है कोहराम, एक बार फिर से अपने घर का सपना देखने वाले ये लोग सड़कों पर हैं। इस बार सपना तोड़ने वालों में गौड़ बिल्डर का नाम शुमार हुआ है। मामला सामने आया है गौड़ बिल्डर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे प्रोजेक्ट गौड़ सिटी का। यहाँ पर बिल्डर बायर से तय रकम से ज्यादा रकम वसूल रहा है। वो सारा अंडर द एग्रीमेंट है। ये जो भी 50 रुपए मांगा जा रहा है, दिस इज राइट फ्रॉम द डे वन, जब 4 साल पहले बुक कराया था। एप्लीकेशन और एग्रीमेंट्स के अंदर उसके अंदर है। बिल्डर का कहना है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वो बायर से वसूल रहा है वो गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है, सब पहले से ही तय था। लेकिन जब हमने बायर से बात की तो ये मामला बिल्कुल ही अलग निकला। आप भी सुनिए एक परेशान बायर की ही जुबानी, उसकी कहानी। अभी जब हम लोगों ने लिया तो उसमें बताया गया था कि जो भी प्राइसेस इसके हैं वो फिक्स रहेंगे, और इसके बारे में क्रेडाई ने हमें एश्योर भी किया था जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हमें पता चल रहा है कि 4th एवेन्यू जहां से पोजीशन मिलना शुरू हुआ है वहां पे उन्होंने रेट को 50 रुपये स्क्वायर फुट बढ़ा दिया, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। इसके खिलाफ मैंने सीसीआई में इंफॉर्मेशन फाइल की है, जिसका हफ्ते या 10 दिन में हमारे पास आगे नोटिस आ जाएगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हम लोग इंफॉर्मेशन फाइल करने जा रहे हैं, रीट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डर ये जो चार्ज करे वो कम्प्लीटली इलीगल है। तो सुना आपने, बायर ने गौड़ बिल्डर के खिलाफ सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की है और जल्द ही वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने जा रहा है। चलिए अब आपको सारा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल ये सारी कहानी जुड़ी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे गौड़ बिल्डर के प्रोजेक्ट गौड़ सिटी से। प्रोजेक्ट की शुरुआत में जब बायर्स ने इसमें अपने फ्लैट बुक किए होंगे तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि पोजीशन मिलते वक्त उन्हें इस तरह से परेशान किया जाएगा। गौड़ सिटी में फ्लैट बुक कराने वाले बायर्स को गौड़ बिल्डर की तरफ से 50 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पेमेंट करने का डिमांड लेटर भेजा जा रहा है। कई बायर्स तो ऐसे भी हैं जिनको तय होने के बावजूद भी उनके फ्लैट का पोजीशन तक अभी नहीं मिला है, लेकिन उनको भी बिल्डर की तरफ से ये एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए डिमांड लेटर भेजा जा रहा है। यानी अपने घर के सपने को साकार करने के बायर्स की उम्मीदों को बेवजह बैरियर लगाया जा रहा है। मैंने मार्च 2010 के अंदर यहाँ बुकिंग कराई थी GC5 के अंदर, और अब बिल्डर ने उस समय तो मांगा नहीं था, लेकिन अब 50 रुपए पर स्क्वायर फीट फालतू मांग रहा है हम लोगों से। अब जब हमने बात करने गई तो उन्होंने कहा कि 70 रुपए मांगा था अथॉरिटी ने, लेकिन कोई किस हिसाब से मांगा 70 रुपए वो भी नहीं, उसके पास कोई कागज नहीं, कोई वर्किंग नहीं है। एक्स्ट्रा जो 50 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट जो चार्ज लगा रहे हैं ये वो काफी अनजस्टिफाइड है। ये सारे बिग बिल्डर्स गौर ने, अमरपाली ने, सबने पहले काफी दफे मीडिया में आके और क्रेडाई का जो भी एसोसिएशन है उसके बिहार पे इन्होंने बता चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा कोई भी बायर से चार्ज नहीं करेंगे। अब जब पोजीशन की बारी आई है तो कहां से एक्स्ट्रा ये चार्ज कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक्स्ट्रा डिमांड का। इन्होंने सभी बिल्डरों ने, क्रेडाई ने ये इकट्ठे होकर एग्जिस्टिंग बायर से प्रॉमिस किया था कि वो एग्जिस्टिंग बायर से कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आज जब कुछ बायर्स को लेटर मिले हैं तो उनमें एक्स्ट्रा 50 रुपए की डिमांड की गई है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसके कारण हर बिल्डर के, हर बायर के ऊपर 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा बर्डन है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग प्राइस जो इन्फ्लेट करके मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बायर ऐसे भी हैं जिन्होंने डाउन पेमेंट पे पूरे पैसे दे दिए, शुरू में ही पूरे पैसे 95% पैसे दिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने फ्लेक्सी में भी लिया है उन्होंने 2002 साल में पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद डिले हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं कह रहा। आपने FAR बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, आपने प्रीमियम कमाया और बाहरों से एक्स्ट्रा फ्लैट बना के, बाहर को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप
अनएथिकल डिमांड करोगे तो बाहर परेशान। अब 1 लाख रुपए कहाँ से बाहर इकट्ठे लाएगा। पोजीशन डेट पहले 2012 की थी, सितंबर। अभी फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई तो सितंबर 2014 हो गई, 2 साल के बाद। अब हाल ये है कि मुझे लग रहा है कि मई या जून से पहले हमें मिल नहीं पाएगा और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तकरीबन 50,000। इस मामले में जब बिल्डर से बात की गई तो बिल्डर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आपके माध्यम से दोबारा भी कह रहा हूँ कि जो तय है बिल्डर और हमारे उसमें नॉट इवन ए सिंगल चार्ज। इवन जो हाई कोर्ट ने 1 साल के लिए काम रोका था उसमें जो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी बायर्स को पास ऑन कर दिया है अथॉरिटी के एश्योरेंस पे, लेकिन अथॉरिटी बाद में बैकफुट पे आ गई और उन्होंने वो मना कर दिया वो बेनिफिट हमें देने से, बट हम ऑलरेडी उसको पास कर दिया है। सेकेंडली जो चार्जेस वाली बात है, कोई भी चार्जेस वो बिल्डर को नहीं देना, वो डायरेक्टली अथॉरिटी में, वो भी नॉमिनल उसका करीबन अगर एनालिसिस करते हैं तो 70 से 80 रुपए स्क्वायर फीट आता है, तो 20 से 30 रुपए हम एब्जॉर्व कर रहे हैं। बाकी 50 रुपीज का एक चार्ज डायरेक्टली अथॉरिटी के नाम से ले रहे हैं, नॉट फ्रॉम द बिल्डर साइड। एक डीडी अथॉरिटी के नाम से बना के देनी है। बिल्डर ये दलील दे रहा है कि जिस एक्स्ट्रा चार्ज की मांग वो बायर से कर रहा है वो उसकी जेब में नहीं बल्कि अथॉरिटी की जेब में जाएंगे, ताकि बायर्स की गाढ़ी कमाई से अथॉरिटी किसानों को मुआवजा दे सके। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन क्यों अथॉरिटी बिल्डर्स के साथ मिलकर किसानों के मुआवजे का ये बोझ बायर्स के ऊपर डाल रही है। बिल्डर द्वारा की जा रही एक्स्ट्रा चार्ज की मांग के खिलाफ अब कई बायर सड़कों पर अपने हक की लड़ाई के लिए उतर चुके हैं। ये जो पूरा मामला है ये किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच था, जिसमें के बाद में ग्रेटर नोएडा और अथॉरिटी ने बिल्डर से कुछ कंपनसेशन चार्ज किया है। इसमें बायर्स का कहीं से भी कोई रोल नहीं था। अब उन्होंने एडिशनल कंपनसेशन के लिए बायर्स को हरास करना स्टार्ट किया है, जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल है। फिर जब उन्होंने पोजीशन स्टार्ट किया है 2014 में, फिर उन्होंने एक डिमांड लेटर भेजना स्टार्ट किया है कि आप 50 रुपीज 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कीजिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पे कीजिए, ये चार्जेज आपको पे करना होगा क्योंकि फार्मर्स को जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिए गए हैं उसमें आप लोग को भी कुछ न कुछ पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन बिल्डर को ऐसा लगता है जैसे महज 1 या 2 बायर ही हैं जो बिना वजह इस मामले को बढ़ा रहे हैं। आप भी सुनिए। ग्रीन वाला मैटर जो है वो ग्रीन बिल्डिंग की वजह से जो है वो सब किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी ग्रीन बिल्डिंग गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग है, तो सब लोगों को सब चीजों की जानकारी नहीं होती है। जो एक आध लोग बहुत अंधु में होते हैं, वो सीधे ही जो है कॉम्पिटिशन कमीशन में पहुंच जाते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द बिल्डर जो है अगर जाएंगे। और बायर की ये बात भी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बिल्डर जो कह रहा है वो कितना सही है। हमारे पास बायर्स का एक बड़ा एसोसिएशन है जो कि जिसको कि नेपोवा भी सपोर्ट करती है, जो कि अम्ब्रेला बॉडी है, और हम लोग बायर के करीब 1400-1500 लोग इस मेंबर में जुड़े हुए हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लगे, लेकिन फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो आ नहीं पा रहे हैं उनका सबका सपोर्ट है हमारे साथ। इसके साथ ही बिल्डर ने शुरू में बायर्स को बिल्डिंग में एक पार्क बनाने के नाम पर 100 रुपए प्रति वर्ग फीट चार्ज वसूला था, लेकिन बिल्डर ने कैसा पार्क बनाया है जरा आप भी सुनिए। जब बायर्स ने अपने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था तो उन्हें पार्क फेसिंग के तौर पे 100 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के तौर पे सबसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था। अब उस पार्क को इन्होंने डिफाइन किया है कंक्रीट के ऊपर एक हरे रंग की कारपेट बिछा के, और उसको ये पार्क डिफाइन कर रहे हैं जो कि किसी भी सेंस से पार्क नहीं हो सकता है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि यही पार्क होता है। अगेन अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं। बिल्डर अपनी तरफ से चाहे जो भी कहे, लेकिन इन बायर्स के चेहरे की परेशानी ये बताने के लिए काफी है कि बिल्डर के लिए ये बात चाहे बेहद मामूली हो, लेकिन इन बायर्स के लिए ये सवाल है उनके आशियाने का और गाढ़ी कमाई का, जिसे बिल्डर मामूली सी रकम समझकर उनसे ऐंठना चाह रहा है। ऐसे में इन बायर्स को अब सीसीआई से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले दिनों डीएलएफ पर सीसीआई द्वारा अनुचित व्यवहार के लिए लगाया गया 630 करोड़ रुपए का जुर्माना ऐसे बिल्डर्स के लिए एक सबक बन गया है। साथ ही सीसीआई ने बायर्स के साथ गड़बड़ी करने के मामलों को देखते हुए देश भर के तकरीबन 20 बिल्डरों के खिलाफ जांच बिठाई है, और हाल ही में वक्त पर पोजीशन न देने पर बायर्स को उनका पैसा मय ब्याज लौटाने के पार्श्वनाथ बिल्डर मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी बायर्स के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई है। ये बायर्स अब सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन बिल्डर्स पर लगाम लगाई जाए। पोजीशन डिले को लेके और एक्स्ट्रा डिमांड को लेके मेरी सरकार से और लोकल अथॉरिटी से ये डिमांड है कि इन बिल्डर्स के ऊपर लगाम लगाई जाए और हम बायर्स को राहत दी जाए। बायर्स की ये मांग पूरी करने की उम्मीद तो सिर्फ सरकार से ही की जा सकती है, क्योंकि अथॉरिटी खुद ही कई बार सिर्फ बिल्डर्स को फायदा पहुंचाती नजर आई। बीते वक्त में कई बार अथॉरिटी ने बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए एफएआर को अपनी मर्जी से बढ़ा दिया। साथ ही अथॉरिटी ने बायर से वादा किया था
कि किसानों के मुआवजे का कोई भी भार बायर्स पर बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा, जबकि गौड़ बिल्डर जो कह रहा है उसे साफ नजर आता है कि इस बवाल के पीछे अथॉरिटी की भी संलिप्तता है। ऐसे में बायर्स की उम्मीद भरी नजरें उन्हें उनका हक दिलाने के लिए सीसीआई, सरकार और कोर्ट पर टिकी है। देखना यह है कि बायर्स को इंसाफ मिलता भी है या नहीं, और अगर मिलता भी है तो कब तक, क्योंकि बिल्डर्स की धांधलियों और अथॉरिटी और बिल्डर्स की मिली भगत में बायर्स पिसते रहते हैं और उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। गौड़ बिल्डर की तस्वीर आपके सामने रखना बेहद जरूरी था। कुछ तस्वीरें साफ हो गई हैं कि किस तरह बिल्डर तानाशाही कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, और वो भी अथॉरिटी के नाम पर। और दूसरी बात सबसे अहम यह है कि मानसिक उत्पीड़न से अब ये तमाम बायर्स गुजर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की तस्वीर बायर्स के जरिए सामने आई है उससे यह साफ है कि एक्स्ट्रा चार्ज ये ले रहा है, और इसके बाद बिल्डर का जो कारनामा है उस कारनामे को देखकर बायर्स बेहद परेशान हो रहे हैं। गौड़ बिल्डर के खिलाफ सीसीआई फिलहाल बायर्स पहुंच चुके हैं सीसीआई में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। हालांकि जिस तरह बायर्स का शोषण हो रहा है उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बायर्स करें तो क्या करें। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है और अथॉरिटी का हवाला देकर ही यह बिल्डर पैसे मांग रहा है, 50 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक प्रति वर्ग स्क्वायर फीट के हिसाब से। बायर्स का ये शोषण कर रहा है गौड़ बिल्डर। गौड़ सिटी के नाम से नोएडा वेस्ट में इसका प्रोजेक्ट है। पोजीशन की जब बारी आई 2012 में इसको पोजीशन देना था, नहीं दिया। 2014 सितंबर की जब डेट आई उसके बाद एक लेटर भेज दिया गया है सभी बायर्स को। और सौरभ साहनी हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में चूंकि सीसीआई में यह मामला पहुंच चुका है, गौड़ बिल्डर किस तरह से तानाशाही कर रहा है, किस तरह से बायर्स को परेशान कर रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है? देखिए विकास, मैं बता दूं, लगातार बायर्स के साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो नोएडा की बात हो, गाजियाबाद की बात हो या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात हो। लगातार यहाँ पर इनका शोषण हो रहा है। अथॉरिटी किसी की कोई हेल्प नहीं कर रही है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है अथॉरिटी। हाल ही में हमने जयपुरिया का बिल्डर का दिखाया जिसमें उन्होंने पोजीशन को लेके काफी धरना प्रदर्शन करा। गौर में बायर्स ने पोजीशन को लेके करा, लेकिन बिल्डर्स की तरफ से ये जो मनमानी का सिलसिला चलता जा रहा है और इन्हें कोई रोक नहीं रहा है। बायर्स परेशान है कि हम जाए कहां पर, हम अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी हमारी कोई हेल्प नहीं करती, हम जाए कहां पर। बायर्स से बिल्डर अब अथॉरिटी के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं, 50 से 60 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा। जब ये मामला हुआ था नोएडा एक्सटेंशन में, कोर्ट का मामला चला था, बीच में डिस्प्यूट आया था, उस टाइम पे बिल्डरों को अथॉरिटी की तरफ से एफएआर का बेनिफिट दिया गया था और 0 पीरियड कई तरीके के बेनिफिट अथॉरिटी की तरफ से किए गए थे। उसके बाद भी बिल्डर्स की संस्था है क्रेडाई, इन्होंने वादा करा था, बायर्स को श्योरिटी दी थी। अथॉरिटी ने भी कहा था कि कोई भी बर्डन बायर्स पे नहीं डाला जाएगा, चाहे वो किसानों के मुआवजे का हो। ठीक है, बिल्डर्स ने ये चीज बोली थी, लेकिन अब उस टाइम को दबाने के लिए इन्होंने ये चीज बोल दी गई थी। अब फिर एक बार इन्होंने अपनी मनमानी 1 साल बाद 1.5 साल बाद इनकी खुल के आ रही है। पोजीशन का टाइम आया तो अभी अथॉरिटी के नाम से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इनको लेटर भेज दिया गया है कि 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको दिया जाएगा और आपको देना पड़ेगा, हम नहीं ले रहे हैं, अथॉरिटी ले रही है। अथॉरिटी इस चीज पे बोलने को तैयार नहीं है। बताइए जाए तो जाए कहाँ? लगातार बिल्डर शोषण करने में लगे हुए। 1 साइडेड एग्रीमेंट को लेके इन लोगों ने काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने सीसीआई में भी कंप्लेंट करी है, क्योंकि हाल ही में सीसीआई ने डीएलएफ पे भी काफी फाइन लगाया था और 20 बिल्डरों पे जांच पहुंचाई है यही 1 साइडेड एग्रीमेंट को लेके। तो इसमें एक उम्मीद आई है इनमें, इसलिए सीसीआई ये पहुंचे। सर, एक बात समझ में से परे है, बिल्डर कह रहा है कि ये पैसा अथॉरिटी ले रहा है, अथॉरिटी की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है, और बिल्डर ये भी बता रहा है कि एक्स्ट्रा चूंकि किसानों को देना पड़ा है इस वजह से ये चार्ज इनको भी, जो कि इलीगल है, पूरी तरीके से गलत है। ऐसे में तो सीधा सीधा मामला इस बिल्डर के खिलाफ बनता है, इस पर तब तो मामला दर्ज हो जाना चाहिए था। देखिए वो यही तो कमी है हमारे देश में कि बिल्डर्स एक लॉ पूरी फॉर्म बना रखी होती है उन्होंने, उनके पास लीगली टीम होती है और वो अपने फेवर में सारी चीज रखते हैं। उन्होंने शुरू में इनसे एग्रीमेंट्स में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा के साइन करा लिया। बिल्डर का कहना है कि हमने तो, हमारे देश में कि बिल्डर्स
एक लॉ पूरी फॉर्म बना रखी होती है उन्होंने, उनके पास लीगली टीम होती है और वो अपने फेवर में सारी चीज रखते हैं। उन्होंने शुरू में इनसे एग्रीमेंट्स में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा के साइन करा लिया। बिल्डर का कहना है कि हमने तो लिखवा के ले रखा है। आप ये बताइए कि जब प्रोजेक्ट बेचना शुरू करा था तब इन्हें पता था क्या नोएडा एक्सटेंशन का डिस्प्यूट होगा और अथॉरिटी इन्होंने उसमें क्लॉज ही ऐसे डाल दिए, वन साइडेड एग्रीमेंट होता है जो सारा बिल्डर के फेवर में होता है, उसमें क्लॉज ऐसे डाल दिए कि बायर फंसी गया। जब ये बुकिंग कराने जाते हैं या इनसे एग्रीमेंट कराया जाता है, इन्हें इतना टाइम नहीं दिया जाता कि वहां पर जाके चेक करा ले। जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रीति भार्गव जी हैं जो कि बायर हैं, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं जो कि नेफुआ के अध्यक्ष हैं। अभिषेक जी, ये सवाल नहीं क्योंकि गौर सिटी का मामला है, एक बड़ा बिल्डर है जिसने बायर्स को बहुत बड़ा धोखा दिया है और 50 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से नोटिस भेजा है। अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, ऐसे में सीसीआई में मामला पहुंच चुका है। बिल्डर ये कहता है कि अथॉरिटी ने पैसा लिया है, अथॉरिटी कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो सीधा सीधा धोखा है। मैंने आज एक आरटीआई किया अथॉरिटी पे। जी, अगर आरटीआई में मैंने ये पूछा क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को सर्विस करता है कि वे उनके बिहार में पैसे वसूली करें? क्या बिल्डर ग्रेटर हमारे बायर से पैसे वसूली कर ग्रेटर नोएडा के बिहार में पैसे वसूली करेंगे बायर से? क्या किसान को कंपनसेशन बायर देंगे? क्या उन्होंने जो एसआर इंक्रीज किया है बिल्डरों के लिए, क्या बायर्स को क्या फायदा होने वाला है एसआर इंक्रीज करके? मेरा ये क्वेश्चन है। आप ये सोचिए, यहाँ पे एसआर 2.75 वहां बढ़ा के 3.5 कर दिया गया। क्या ये कंपनसेशन नहीं था किसानों के लिए? आप ये सोचिए, जो भी बायर के बायर अभी दिख रहा था, जो बायर बता रहे थे कि ग्रीन मतलब पार्क फेसिंग से उनके पीएचपी लिया गया था, पार्क फेसिंग वाले से, और उनको काफी दे दिया गया, काफी काल को दे दिया गया। ये चोरी की तो क्या है? जी, ठीक है अभिषेक कुमार जी, जाहिर तौर पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह से हाल में डीएलएफ के मामले में फैसला आया था पार्श्वनाथ बिल्डर पर, जिस तरह शिकंजा कसा था, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो तमाम जो एक्सपेरिमेंट हो रही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। जी, जाहिर तौर पर बिल्डर की जो मनमानी है, अभिषेक उस तरफ इशारा कर रहे थे और इसके लिए अदालत का रुख भी जल्द से जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभिषेक कुमार आपका इस बातचीत के लिए। सौरभ, जो पूरी तस्वीर अब ये सामने है कि बायर्स एकजुट हैं इस मनमानी के खिलाफ, वो बिल्डर के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ऐसे में बिल्डर क्या उसे कानून का डर नहीं है? क्या वो समझता है कि आसानी से बच जाएगा? देखिए, वो लीगली अपने आप को इतना स्ट्रांग लेके चलते हैं कि उन्हें पता है कि हमारे पास लीगल टीम पे करोड़ों रुपए खर्चने के लिए, तो हमारा अगर 4-5 साल 10 साल केस भी चलेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बायर्स के लिए उसने एक घर का सपना देखा है और अगर उसका प्रोजेक्ट डिले होता है या उसका फ्लैट उसे लेट से मिलता है तो उसको ईएमआई भी पे करनी पड़ रही है, उस पर बैंक्स की ईएमआई का भी है, रेंट भी पे कर रहा है, सारे बर्डन उस पर आ जाते हैं और एंड में उसके फेवर में चीज भी नहीं आती, तो इसलिए वो एक निराश हो जाता है। हमारे साथ प्रीत भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल उनसे पूछ लेते हैं रवैया कैसा रहा है। जी, प्रीति भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, प्रीति भार्गव जी, बिल्डर ने क्या कहा था जब आप फ्लैट बुक कराने पहुंचे थे? इस एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन वो बाद में जब हमने जब बुकिंग कराई थी उस समय बताया भी नहीं गया था कि ये इशू डिस्प्यूटेड है। तो लेकिन जब एग्रीमेंट कराया गया था तो बंद कमरे में साइन करा के कराया गया था। कहते थे कि एग्रीमेंट साइन करो, हमने कहा कि पूछा कि अपने वकील से बात कर ले, तो कहने लगे साइन करके जाना पड़ेगा आपको। तो वन साइडेड एग्रीमेंट बनाया था। इसके बाद हमसे डिस्प्यूट हुआ, 2 साल डिस्प्यूट, 1 साल डिस्प्यूट चला। उसके बारे में हमसे कहा कि हमें सपोर्ट करो, हमने बिल्डर को सपोर्ट किया। उस वक्त बाद में भी हम बिल्डर ने हमसे कहा एनओसी साइन कराई कि वो एफआईआर बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, हमने उस पर साइन कर दिए। तो हमने पूछा तो कहने लगा अपना पैसा वापस ले जाओ, लेकिन जब तक कोर्ट में केस था तो बिल्डर हमारे साथ था। हम तो ठीक है, उसके बाद होते ही हमसे प्लानिंग बोर्ड से अप्रूवल आते ही फिर हम दिखाने शुरू कर दिए। फिर भी उसने कहा कि जब हम पैसे नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, आप साइन कर दीजिए, कोई बात नहीं। हमने उसके एक्सपीरियंस पे साइन कर दिए, लेकिन अब बिल्डर क्या है, पोजीशन का टाइम आया, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट मांग रहा है। और हमने एक आरटीआई भी डाली है अभी कि अथॉरिटी ने पैसे मांगा, अथॉरिटी ने कहा है कि बायर से पैसा लिया जाए या नहीं लिया जाए। गवर्नमेंट खाते में कोई पैसा जमा होता है, बिल्कुल। प्रीत भार्गव जी, आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये बिल्डर मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी पर उतारू है, पहले कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रीत भार्गव आपका। सौरभ, एक सवाल अब ये साफ हो चुका है
कि शुरुआत से ही ये बिल्डर धमकी दे रहा था, साइन करने के लिए दबाव डाल रहा था, वकील से भी मिलने नहीं दे रहा था, और जो आप कह रहे हैं कि लीगल जो इनका ग्राउंड होता है वो मजबूत करके चलते हैं, यानी कि शुरुआत से ही ये धोखा दे रहा था। अब बिल्डर के खिलाफ बायर्स जो कि एकजुट हुए हैं, किस तरह से इसे सबक सिखाया जा सकता है? देखिए, अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि अथॉरिटी भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ हाई कोर्ट में जो ये अपनी केस फाइल करने की बात कर रहे हैं, वहीं से इन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि वहां पर इन्हें अगर सरकार की तरफ से इन्हें कोई हेल्प मिलती तो इन्हें तुरंत राहत मिलती, लेकिन वहां पर जाएंगे तो 2-3 साल केस चलेगा और प्रोजेक्ट डिले करेगा बिल्डर। तो जितना ज्यादा प्रोजेक्ट डिले होगा उतना उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन होगी, प्रॉफिट मेकिंग में वो फ्लैट को और रेट पे बेचेगा। तो ये मामला है, लगातार बिल्डर्स को फायदा होता रहा है। नोएडा एक्सटेंशन का डिस्प्यूट हुआ तब भी इन्होंने खूब फायदा उठाया, डबल रेट पे प्रोजेक्ट बेचना शुरू करा, प्राइसेस बेचे, लोगों की कैंसिलेशंस करी खूब, तब भी लोगों ने हाई कोर्ट में फाइल्स करे, केसेस फाइल करे। आज भी उन्हें मेरे ख्याल से 1-2 साल बाद 4-5 बिल्डर पे कुछ कार्रवाई हुई, वो भी बेलेबल वारंट निकाले, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास पूरे स्ट्रांग है, वो हर चीज से लीगली एक नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता। हालांकि इनके पास उम्मीद इन्होंने अब सरकार से लगाई हुई है कि हम सरकार से जाके उम्मीद लगाए हुए हैं और सरकार से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बायर सब एकजुट हो चुके हैं और इस बिल्डर को सबक सिखाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ सानी आपका इस बातचीत के लिए। जो पूरी तस्वीर ये है कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्डर बायर्स के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हों। गौर सिटी और जो प्रोजेक्ट है उसमें गौर बिल्डर ने एक बड़ा धोखा बायर्स को दिया है और इस धोखे के बाद में बायर्स एकजुट हो चुके हैं सबक सिखाने के लिए।